हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सऊदी अरब की सड़कों पर 3 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने की वीडियोस हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इन तैयारों को ट्रकों पर जद्दा से रियाज तक ले जाया गया, जिससे न सिर्फ अवामी दिलचस्पी बढ़ी बल्कि दुनिया भर में सऊदी अरब के रियाज सीज़न 2024 इवेंट को भी एक बड़ी मार्केटिंग मुहिम मिली। इन वीडियोस में जद्दा की सड़कों पर सऊदी एयरलाइंस के 3 बोइंग 777 तैयारे दिखाए गए, जिन्हें 26 व्हीलर्स पर लादा गया था। साथ ही पुलिस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की स्क्वाड गाड़ियां भी दिखाई दी, जो इस काफिले की हिफाजत और रहनुमाई कर रही थी। ये मंजर अवाम के लिए निहायत हैरान कुन था, जिसकी वजह से लोग इसे सोशल मीडिया पर खूब शेयर करते रहे। इब्तिदा में समझा गया कि शायद इन तैयारों को जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से किसी करीबी मुकाम पर ले जाया जा रहा है, मसलन मेंटेनेंस या डिस्प्ले के लिए। लेकिन जब मालूम हुआ इनकी असल मंजिल 850 किलोमीटर दूर सऊदी दारुल हुकूमत रियाज है, तो ये बात दुनिया भर में हैरत का बाइस बनी। इस तवील सफ़र के बाद सऊदी अरब दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसने 3 बड़े बोइंग 777 तैयारे रोड के जरिए 850 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट किए। इससे पहले 2004 में यूरोप में एक ऐसा वाक़या हुआ था जब एक कॉनवेयर तैयारा 643 किलोमीटर तक रोड के जरिए ट्रांसपोर्ट किया गया था। ताहम सऊदी अरब ने ये नया रिकॉर्ड 3 तैयारों के साथ कायम किया। ये बोइंग 777 तैयारे 26 साल पुराने हैं। पहला तैयारा 1998 में सऊदी एयरलाइंस को दिया गया था और 18 साल तक सर्विस में रहने के बाद ग्राउंड कर दिया गया था। ये तैयारे पिछले 8 सालों से जद्दा एयरपोर्ट पर खड़े थे। इनकी सर्विस लाइफ ख़त्म हो चुकी थी और मज़ीद ऑपरेशन के काबिल नहीं रहे थे। जब कोई तैयारा अपनी सर्विस लाइफ पूरी कर लेता है तो उसे ज़ाया नहीं किया जाता। सऊदी अरब जैसे खुश्क और गर्म ममालिक में एयरक्राफ्ट बोन यार्ड बनाए जाते हैं, जहाँ तैयारे महफूज रहते हैं, क्योंकि इनमें नमी और जंग लगने का इम्कान कम होता है। यहाँ तैयारे के अहम पार्ट्स जैसे इंजन, लैंडिंग गियर और इलेक्ट्रॉनिक्स निकाल कर महफूज कर लिए जाते हैं, ताकि बाद में उन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। ये 3 बोइंग 777 तैयारे दरअसल रियाज सीज़न 2024 के लिए ले जाए जा रहे थे, जो सऊदी अरब का एक बड़ा एंटरटेनमेंट और टूरिज्म इवेंट है। इस इवेंट का मकसद दुनिया भर से सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करना है। इस मेगा इवेंट को मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम किया गया है, जैसे बुलीवार्ड वर्ल्ड, किंगडम अरीना और बुलीवार्ड रनवे, जहां ये तैयारे बतौर रेस्टोरेंट और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ये सब कुछ सऊदी अरब की विजन 2030 का हिस्सा है, जिसका मकसद मुल्क की मईशत को तेल पर मुनहसर करने की बजाय मुख्तलिफ शोबों में तरक्की देना है, जैसे सियाहत, इंटरटेनमेंट और खेलों के मैदान में। सऊदी अरब इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े इवेंट्स और प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, ताकि खुद को बैनुल अक़वामी सतह पर एक अहम सियाती मुकाम बना सके, जैसे कि न्यूम प्रोजेक्ट और रेड सी प्रोजेक्ट, जिनका मकसद दुनिया भर से सियाहों को मुतवज्जे करना है। ये तैयारे जद्दा से रियाज तक सड़क के जरिए ले जाए गए। हर तैयारे का वजन 200 टन से ज्यादा था और इन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए खास क्रेनों और नायलॉन बेल्ट्स का इस्तेमाल किया गया, ताकि तैयारे को नुकसान न पहुंचे। हर तैयारा 26 व्हीलर ट्रेलर पर लादा गया, जो 104 टायरों पर मुश्तमिल होता है। इस सफ़र को मुकम्मल करने में 10 दिन लगे। सऊदी अरब की इन कोशिशों का मकसद दुबई जैसे बड़े सियाती मुकामात से मुकाबला करना है। दुबई ने अपनी मईशत को तेल से हटाकर टूरिज्म और बिजनेस पर मरकूज किया है, और सऊदी अरब भी इसी राह पर गामजन है। विजन 2030 के तहत सऊदी अरब बड़े बड़े इवेंट्स और प्रोजेक्ट्स को तरतीब दे रहा है, ताकि खुद एक जदीद और मुतनव्वि मईशत के तौर पर पेश कर सके। सऊदी अरब की ये कोशिश न सिर्फ एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम करने में कामयाब रही, बल्कि इससे रियाज सीज़न 2024 को भी आलमी सतह पर मशहूर किया गया। इन 3 तैयारों का जद्दा से रियाज तक का सफ़र सऊदी अरब की विजन 2030 का एक हिस्सा है, जिसका मकसद मुल्क को जदीदियत की तरफ ले जाना और दुनिया भर से सियाहों को अपनी तरफ राग़िब करना है। दोस्तों, क्या सऊदी अरब दुबई की टूरिज्म को टक्कर दे पाएगा? इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें।